आज हम लोगों ने यहाँ पर शीला दीक्षित के घर पर प्रदर्शन किया। अब शीला दीक्षित के घर पर मुझे लगता है कि प्रदर्शन करते हुए हम कह रहे हैं कि इस्तीफा दो। मुझे लगता है क्यों हम कह रहे हैं इस बात को, इसको भी थोड़ा बेहतर समझने की जरूरत है और लोगों को बताने की जरूरत है। जाहिर सी बात है कि शीला दीक्षित ने ये जो बात कही कि भाई ये डीटीसी बस में नहीं घटी, प्राइवेट बस में घटा, इसके लिए मेरी जिम्मेदारी क्या है। तो ये तो हम सिखाने आए हैं कि भाई अगर कोई प्राइवेट बस जिसमें आयरन रॉड रखे हुए हैं लगातार और जिसमें इस तरह के हैवान खुलेआम घूम रहे हैं सड़क पर और उस बस की कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, आराम से सड़क पर चलते पैसेंजर उठा सकती है, कुछ भी कर सकती है, तो इसके लिए तो भैया आप ही जिम्मेदार हैं और कोई जिम्मेदार नहीं, आप ही जिम्मेदार हैं। अगर वो लड़की अभी अपने जान से जान के लिए लड़ रही है, उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। वो आयरन रॉड उस बस में उस वक्त क्यों था, इसका जवाब आप ही के पास है और किसी के पास नहीं है। इसके लिए आप किसी और चीज को ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो मुझे लगता है हम आज यहाँ करने आए हैं और मैंने रोज कर रहे हैं, शीला दीक्षित ने कहा था जिस समय वो जर्नलिस्ट सौम्या की हत्या हुई थी कि अरे बाप रे वो 3 बजे रात में निकली थी तो वो ज्यादा एडवेंचरस। तो हम यहाँ कहने आए हैं कि महिलाओं को एडवेंचरस होने का हर अधिकार, हर हक है। हम एडवेंचरस होंगे, हम रेकलेस होंगे, हम रैश होंगे, हम अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करेंगे। हम कैसे कपड़े पहनेंगे ये आप हमें मत बताओ। हमें कितने बजे रात में चलना चाहिए, दिन में कैसे चलना चाहिए, कितने लोगों को साथ लेके चलना चाहिए, ये हमें मत बताओ। इसमें मैं एक और बात आपको याद दिलाऊं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर जब नीरज कुमार नया बने थे पुलिस कमिश्नर, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए पुलिस कैसे कुछ कर सकती है रेप की घटनाओं को लेकर के। एक तो उन्होंने कहा कि ज्यादातर रेप की घटनाएं महिला को जानने वाले लोग करते हैं, ये तथ्य उन्होंने बताया। सही बात है, ये तथ्य है, लेकिन क्या इससे ज्यादा आसान नहीं हो जाना चाहिए उनको पकड़ना? अगर वो जानती है जिसने रेप किया तो उसे पकड़ना तो उतना ही आसान होना चाहिए। तो हमारा सवाल पुलिस से ये नहीं है कि उसने कैसे रोका नहीं, हम तो ये जानना चाहते हैं कि जो कन्विक्शन रेट है रेप की वो 1971 में 46% थी और आप जाकर के वो 26% हो गई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार? इसमें सीधी बात है कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में भयानक गैप है, भयानक कमी है, वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है। कोई प्रोसीजर नहीं है कि रेप की घटना में कैसे आपको प्रोसीड करना है। एक ही प्रोसीजर है जो मुझे लगता है यहाँ खड़ी जितनी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, हम सब जानते हैं कि एक ही प्रोसीजर है दिल्ली पुलिस का। आप थाने में अगर जाइए और कहिए कि मेरे साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, वो सबसे पहले आपसे कहेंगे कि आप फाइल मत करिए, कंप्लेंट फाइल मत करिए। अजीब अजीब से लोग आ जाएंगे थाने में, कहाँ से आ जाएंगे पता नहीं, आपको समझाने के लिए कि बेटा रेप कंप्लेंट मत फाइल कर। और जब तक आप सीधा मतलब एकदम डीसीपी से बात नहीं करते, ये नहीं कहते कि हम छात्र संगठन से हैं, महिला संगठन से हैं, तब तक कुछ नहीं होता। ये मुझे लगता है आम घटना है जो सारी लड़कियां दिल्ली में, शायद ही कोई महिला हो, कोई लड़की हो जिसे लगा हो कि हम अगर दिल्ली पुलिस के पास जाते हैं तो दिल्ली पुलिस इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करती। ये पता नहीं किस रूल बुक में लिखा हुआ है, लेकिन ये प्रोसीजर है। एक और भी बात है, नीरज कुमार ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि लड़कियों को अकेले रात में नहीं चलना चाहिए, किसी को साथ लेकर के चले। और 2 बजे रात में अगर आप अकेले चलेंगी तो आप हमको कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपको बचाने आएंगे? ये बात उन्होंने कही थी। अब ये जो घटना घटी है ये तो सीधी बात है, बहुत ऑब्वियस बात है कि भाई इसमें तो न रात के 2 बजे थे, उसके साथ कोई था वगैरह, लेकिन मैं वो नहीं आर्ग्यू करना चाहती। मैं मानती हूँ कि लड़कियां अगर अकेले भी निकले, कितने भी बजे रात में निकले, ये पूछा जा रहा है, ये जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है कि उनको तो काम से निकलना पड़ता है, वो रिटर्न कर रहे हैं बीपीओ के नौकरी से या मीडिया की नौकरी से। भाई अगर उसकी इच्छा है कि वो रात में निकले, अगर उसकी इच्छा है कि हम रात में जाकर के सिगरेट खरीदे, रात में निकले, रात को जो है बाहर सड़क पर टहले, तो क्या ये इच्छा व्यक्त करना ये कोई गुनाह हो जाएगा लड़कियों की ओर से? इसके लिए हम ये डिफेंसिव आर्ग्यूमेंट ये सुनना ही नहीं चाहते।
मानते हैं कि लड़कियां नौकरी के लिए ही निकलती हैं, बेचारी क्या कर सकती हैं, वो कंपेल्ड है घर से बाहर निकलने। हम मानते हैं कि घर के भीतर हो, घर के बाहर हो, रात के समय हो, दिन के समय हो, किसी भी वजह से हो, कुछ भी कपड़े पहनी हुई हो, लड़कियों की आजादी ये बड़ी चीज है और उनको बेखौफ आजादी, उसको हमें बचाने की जरूरत है, उसकी सुरक्षा की हम मांग कर रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा वाला जो शब्द है ये बड़ा पिटा हुआ सा शब्द है, क्योंकि सुरक्षा का जो अर्थ है वो हम सारी लड़कियां जानते हैं, सबने अपने माँ बाप से सुन रखा है और परिवार से और कम्युनिटी से सुन रखा है, सबसे सुनते हैं, प्रिंसिपल से सुनते हैं, वार्डन से सुनते हैं। सुरक्षा का मतलब हम सारी महिलाएं जानती हैं। सुरक्षा मतलब यू बिहेव योरसेल्फ, यू गेट बैक इनटू द हाउस, यू डोंट ड्रेस इन अ पर्टिकुलर वे, मतलब आप अपनी आजादी से मत रहिए, इसका मतलब है कि आप सुरक्षित रहिए। सुरक्षा के लिए ढेर सारे जो पितृसत्तात्मक नियम कानून है उसको सुरक्षा बना करके परोसा जाता है महिलाओं के सामने, और ये हम इस परोसे हुए थाली को एकदम पटक दे रहे हैं। हम कह रहे हैं ये हमें नहीं चाहिए। हम क्या कहने आए? हम यहाँ ये कहने आए हैं कि दिल्ली पुलिस अगर एड कैंपेन चला रही है महिलाओं पर हिंसा के खिलाफ, क्या एड कैंपेन है आपने देखा होगा, वहाँ ITO पे लगा हुआ है बड़ा सा होर्डिंग और कई जगह देखा होगा। उस एड कैंपेन में महिलाओं की हिंसा के खिलाफ एड कैंपेन है जिसमें एक भी महिला नहीं, कोई महिला नहीं है। उसमें एक मेल फिल्म एक्टर है फरहान अख्तर, जो कह रहे हैं बी अ मैन, कम एंड जॉइन मी इन प्रोटेक्टिंग विमेन, मर्द बनो और आकर के महिलाओं की सुरक्षा करो। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जो भाई अपनी बहन का सिर काट देता है इसलिए क्योंकि उसने किसी दूसरी जात में शादी की, क्या वो अपने भाई होने का, अपने मर्द होने का कर्तव्य नहीं निभा रहा है? मर्दानगी ये क्या कोई महिलाओं पर होने वाली हिंसा का ये समाधान है या समस्या है, समस्या की जड़ है? इसको सोचने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि पूरे देश में यही देखते हैं हम लोग कि अगर महिला आंदोलन छोड़ दीजिए, वाम आंदोलन छोड़ दीजिए, तो बाकी सारी जगह पूरा जो सरकारी तंत्र है, पुलिस व्यवस्था है, राजनीतिक पार्टियां हैं, जुडिशरी है, ये सारे जो है महिलाओं की सुरक्षा की जब बात करते हैं तो एक खास तरह की पितृसत्तात्मक सुरक्षा की बात कर रहे हैं। वो महिलाओं की आजादी, उसके बेखौफ अनक्वालिफाइड फ्रीडम, उसके प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहे, उसके डिफेंस की बात नहीं कर रहे। और मुझे लगता है कि हमारा काम ये है, ये जो सड़क पर आंदोलन चल रहे हैं आज दिल्ली में, कई दिनों से चल रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगी कि चलते रहेंगे, बढ़ेंगे। इसी में जवाब CCTV कैमरा में नहीं है, जवाब डेथ पेनल्टी में नहीं है, जवाब केमिकल कैस्ट्रेशन में नहीं है। मैं इसको इसलिए कह रही हूँ खुल करके क्योंकि हमारा गुस्सा जरूर जायज है, लेकिन मुझे बड़ा खौफ लगता है कुछ सॉल्यूशन से, क्योंकि मैं मानती हूँ कि अगर कन्विक्शन रेट कम है तो उसका सॉल्यूशन डेथ पेनल्टी कैसे हो जाएगी? कन्विक्शन रेट कम है क्योंकि आपके पूरे प्रोसीजर में आपने सीरियसली लिया ही नहीं रेप के कंप्लेनेंट को। ये अलग बात है कि रेप का कानून भी बहुत खराब है, बहुत कमजोर है। उसमें सीधी सी बात है कि किसी ऑब्जेक्ट को महिला के शरीर में घुसाया जाए, इसके रेप की परिभाषा में ये है ही नहीं। जो घटा है घटना मुनिरका के बस में, उस बस में जो घटना घटी है उसमें वो रेप की परिभाषा में आएगी नहीं, उसका एक हिस्सा जो कि सचमुच में जानलेवा था उसके लिए इतना खतरनाक था। एक और बात मैं यहाँ बहुत जोर दे करके कहना चाहती हूँ, सुषमा स्वराज ने कल, मैं सुन रही थी कि पार्लियामेंट में जो स्पीच दिया उसमें एक बात कही जो मुझे बहुत ही घृणित बात लगी, हाईली कंडेमनेबल बात लगी। उसमें उन्होंने कहा कि अगर ये लड़की बच जाती है तो वो जिंदा लाश बचेगी। क्यों? अगर ये लड़की बच जाती है, मैं मानती हूँ कि वो सर उठा करके जिएगी, उसने सर उठा करके लड़ी है, उसने संघर्ष किया है और इसलिए उसको सबक सिखाने के लिए इन बलात्कारियों ने कहा कि तुम्हें सबक सिखाएंगे, इसीलिए बलात्कार किया क्योंकि उसने संघर्ष किया यौन उत्पीड़न के खिलाफ। हम सारे लोग जानते हैं यहाँ जितनी, शायद ही कोई महिला हो, कोई लड़की हो जिसने दिल्ली की सड़कों में, दिल्ली की बसों में, पब्लिक में लड़ाई न किया हो, अकेले न लड़ा हो, अकेले संघर्ष न किया हो और खुद को अकेला न पाया हो इस तरह की परिस्थिति में। ऐसा जब करते हैं तो आगे आने वाले दिनों में सब हमको कहेंगे, यही बात कहेंगे कि देखा हमने आपसे कहा
ऐसा करेंगे तो आपके साथ जो है आप ये खतरा मोल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो लड़की, मैंने तो पढ़ा अखबारों में, पता नहीं सही है कि नहीं, कि उसको जब होश आया तो वो यही पूछ रही थी कि वो पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए। उसके लड़ने की इच्छा अभी बरकरार है, वो खत्म नहीं हुई है, और उस लड़ने की इच्छा को हम सलाम करते हैं। हम कहते हैं कि जो रेप को सर्वाइव करते हैं, रेप सर्वाइवर्स, वो जिंदा लाश नहीं है, वो पूरी जीती जागती महिला है, लड़ती और संघर्ष करती महिला है, और वैसे तमाम महिलाओं को हम सलाम करते हैं पूरे। एक और आखिरी बात मैं कहना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाओं में राजनीति ना हो कहने वाले काफी सारे लोग होते हैं, कहते हैं कि ऐसी घटनाओं में राजनीति मत करिए। लेकिन मुझे लगता है राजनीति बहुत सस्ती चीज नहीं होती है, राजनीति करने की जरूरत भी है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश का जो पूरा एक कल्चर है जो रेप को जस्टिफाई करता है, रेप के जस्टिफिकेशन में ढेर सारे लोग बोलते हैं। दिल्ली के बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर जो रहे हैं, केपीएस गिल, ये कह चुके हैं कि लड़कियां तंग कपड़े पहनती हैं, इस वजह से रेप की घटनाएं होती हैं, और ऐसे कहने वाले ढेर सारे लोग हैं बड़े बड़े पदों में देश भर में। इसको अगर बदलना है तो हमको रेप को एक राजनीतिक मुद्दा बनाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा महिलाएं क्या कह रही हैं अपने साथ होने वाली हिंसा के बारे में, इसको सरकार को सुनना पड़ेगा। आपके इस पार्लियामेंट के भीतर कुछ घड़ियाली आंसू बहा देने से काम नहीं बनेगा। डेथ पेनल्टी चिल्लाने से जो रियल समस्या है इसका हल नहीं निकलेगा। मुझे हास्यास्पद लगता है कि बीजेपी कहती है डेथ पेनल्टी, लेकिन बीजेपी जो है उसकी जहां सरकारें हैं वहां पर उसके अपने जो गुंडा वाहिनियां हैं वो जीन्स पहनने वाली लड़कियों को दौड़ाती हैं, मुस्लिम या क्रिश्चियन बॉयफ्रेंड रखने वाली लड़कियों को दौड़ाती हैं और कहती हैं कि लड़कियों को भारतीय संस्कृति के हिसाब से रहना होगा, वरना ये गुंडे जो है ये आकर के इस तरह का जो समाधान देते हैं, इसके खिलाफ हमें एक पूरा काउंटर कल्चर देना होगा, एक काउंटर पॉलिटिक्स देनी होगी, जो कि सचमुच में महिलाओं की पूरी आजादी, महिलाओं के बेखौफ जीवन जीने का जो अधिकार है उसकी सुरक्षा की मांग हम कर रहे हैं। मैं इससे बहुत ज्यादा आगे नहीं कहना चाहती हूँ। एक बात ही कहना चाहती हूँ कि यहाँ जो वाटर कैनन ये लोग चलाने के लिए यहाँ तैयार रहे हैं, ये मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था। मुझे लगा कि दिल्ली में जगह जगह आज प्रदर्शन हो रहे हैं, पिछले 2 दिनों से हो रहे हैं। कम से कम सरकार को इतनी समझ होनी चाहिए कि भाई लोगों का जो गुस्सा है वो वाटर कैनन से तो पीछे नहीं हट जाने वाला, लाठी डंडों से नहीं हटने वाला। ये शर्म की बात है कि जो सरकार बलात्कारियों के पक्ष में ढेर सारे तर्क पेश करती है, जो सरकार और जो पुलिस वो बलात्कार के खिलाफ, महिलाओं की हिंसा के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोगों पर हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहती है।